नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। तो मैं काफ़ी दिनों से HDFC बैंक का जो नेट बैंकिंग है उसको यूज़ नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि जो मेरी HDFC की नेट बैंकिंग है वह पूरी तरीके से ब्लॉक्ड है। अगर मैं उसका जो पासवर्ड है उसको फॉरगेट करने की कोशिश करता हूं तो वहां पर हमको एक मैसेज मिलता है कि नेट बैंकिंग लॉगिन लॉग्ड, सिम्स लाइक योर नेट बैंकिंग लॉगिन हैज़ बीन ब्लॉक्ड ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन, प्लीज़ विजिट योर नियरेस्ट HDFC बैंक ब्रांच टू एक्टिवेट। तो मैंने हर संभव प्रयास किया। मैंने डेबिट कार्ड से और जो OTP के थ्रू फॉरगेट होता है पासवर्ड, उसके थ्रू भी प्रयास किया और मैं हर प्रकार से प्रयास करने के बाद हार गया। लास्ट में मैं ब्रांच में गया HDFC के, जो कि हमारे नज़दीक है। ब्रांच में जाने के बाद मैंने उनके सामने अपना जो पासवर्ड है उसको फॉरगेट करने की कोशिश की, तो वहाँ पर हमको फिर से यही मैसेज मिलता है, प्लीज़ विजिट योर नियरेस्ट ब्रांच। तो मैनेजर से हमने कहा कि सर, जो हमारा HDFC का नेट बैंकिंग है वह पूरी तरीके से ब्लॉक हो चुका है और मैं इसको अनलॉक नहीं कर पा रहा हूँ, आप इसको एक्टिवेट कर दीजिए। सो गाइस, वहाँ के मैनेजर ने हमको एक बहुत ही सिंपल सी ट्रिक बताई कि आप इसको खुद से कर पाएंगे। बाहर HDFC बैंक का ATM लगा हुआ है, आप जाइए वहाँ पर अपने HDFC बैंक का जो डेबिट कार्ड है उसको लगाइए। उसको लगाने के बाद वहाँ पर एक ऑप्शन आएगा बैंकिंग का, आप बैंकिंग वाला ऑप्शन चूज कीजिएगा। जब आप बैंकिंग वाला ऑप्शन चूज करेंगे तो नीचे वहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा मोर का, आप मोर वाला ऑप्शन चूज कीजिएगा। जब आप मोर वाला ऑप्शन चूज करेंगे तो वहाँ पर बहुत ढेर सारे ऑप्शंस और खुल कर आएंगे। वहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा नेट बैंकिंग रजिस्ट्रेशन पासवर्ड रिक्वेस्ट का। आपको क्या करना है, नेट बैंकिंग रजिस्ट्रेशन पासवर्ड रिक्वेस्ट वाले ऑप्शंस को चूज कर लेना है। जब आप लोग उस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे और वहाँ पर नीचे एक ऑप्शन शो होगा यस का, आपको क्या करना है, यस कर देना है। यस कर देने के बाद कुछ इस प्रकार की एक पर्ची निकलेगी ATM से, और जब यह पर्ची आपको मिल जाएगी तो इसमें आपको एक मैसेज मिलेगा, और वह मैसेज यह है कि द इंटरनेट पिन विल बी सेंट टू योर रजिस्टर्ड मेलिंग एड्रेस विथ अस विथ इन 7 वर्किंग डेज। यानी कि जो आपके इंटरनेट बैंकिंग का पासवर्ड है वह आपके रजिस्टर्ड एड्रेस पर भेजा जाएगा, जो भी एड्रेस आपने बैंक में दिया हुआ है 7 दिन के अंदर। तो हमारे पास फ़िलहाल यह पैकेट आ चुका है, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे HDFC बैंक की तरफ से। हमने अभी इसको ओपन नहीं किया है तो हम इसको यहाँ से कर लेंगे ओपन। ओपन कर लेने के बाद यहाँ पर 2 पेपर आपको दिखेंगे, इसमें होगा आपका पासवर्ड और इसमें कुछ ज़रूरी बातें हैं जो कि आप पढ़ लेना ध्यान से। तो हम इसको यहाँ से कर लेंगे ओपन। इसको पूरी तरीके से फाड़ना पड़ेगा तभी यह निकल पाएगा। आपको थोड़ा ध्यान से फाड़ना है, ऐसा ना हो कि आपका पासवर्ड भी इसी में फट जाए। सो गाइस, इसमें दिया गया है योर आई पिन पासवर्ड इज मॉनिटर्ड बिलो यहाँ पर। अब हम आपको लेके चलेंगे अपने लैपटॉप स्क्रीन पे और वहाँ पर आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाएंगे कि आप अपने नेट बैंकिंग को एक्टिवेट कैसे करेंगे। वह पूरी तरीके से अगर ब्लॉक हो चुका है तो जितना प्रोसेस हमने आपको बताया है पहले, उतना प्रोसेस कर लेने के बाद जब यह पेपर आपके पास आ जाएगा तो उस केस में अब आगे आपको क्या करना है, आप लोग लैपटॉप स्क्रीन पर आराम से देखिएगा। सो गाइस, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे। सबसे पहले आपको अपना ब्राउज़र ओपन कर लेना है और यहाँ पर आ जाना है HDFC की ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे HDFC नेट बैंकिंग। तो यहाँ पर सबसे ऊपर आपको दिख जाएगा HDFC नेट बैंकिंग, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है netbanking.hdfcbank.com। तो हम इस पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक कर लेने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल कर आएगा। अब यहाँ पर आपकी जो कस्टमर ID है उस कस्टमर ID को यहाँ पे डालना है। तो हम अपनी कस्टमर ID डाल लेते हैं और यहाँ कंटिन्यू पर कर देते हैं क्लिक। कंटिन्यू पर क्लिक कर देने के बाद अब आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल कर आएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यह जो पासवर्ड आया हुआ है, आई पिन आया हुआ है बैंक की तरफ से, अब इस पासवर्ड को यहाँ पर फिल करना है पासवर्ड वाले सेक्शन में। हम यहाँ पे डाल लेते हैं और यहाँ पर क्या करना है, दिस इज माई सिक्योरिटी ID, इस पर क्लिक कर लेना है और यहाँ लॉगिन पर आपको क्लिक कर देना है। यह पासवर्ड डालने के बाद जैसे ही आप लोग लॉगिन करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल कर आएगा। अब यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड बनाने के लिए कहा जाएगा, तो आप लोग स्ट्रांग पासवर्ड बनाइएगा। तो सबसे ऊपर आपको दिख रहा होगा ओल्ड पासवर्ड और पिन, तो यहाँ पर यही पासवर्ड डालना है जो पासवर्ड उधर से आया हुआ है बैंक की तरफ से। तो हम इस पासवर्ड को यहाँ पे डाल लेते हैं। पासवर्ड को डालने के बाद अब यहाँ पर आपको एक
स्ट्रांग पासवर्ड क्रिएट करना होगा। यहाँ से इसका काम ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको पासवर्ड बनाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर अपना पासवर्ड बना लेते हैं। पासवर्ड बना लेने के बाद यहाँ पर आपको टर्म एंड कंडीशंस एक्सेप्ट करने के लिए छोटा सा चेक बॉक्स दिखेगा। यहाँ पर आपको यस कर देना है और यस कर देने के बाद यहाँ आपको कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे योर पासवर्ड हैज़ बीन चेंज, योर करेंट सेशन इज़ क्लोज। अब आपको यहाँ से फिर से लॉगिन करना पड़ेगा। तो हम यहाँ से फिर से लॉगिन हो जाएंगे। कस्टमर आईडी डाल लिया है। अब हम यहाँ पर जो अभी हमने पासवर्ड रीसेट किया, जो अभी हमने पासवर्ड बनाया, अब उस पासवर्ड को यहाँ पे डालना है। तो डाल लेते हैं। आप लोग इस पासवर्ड को कहीं पर सेफ जगह लिख के रख लीजिएगा, सेफ जगह, नहीं तो बाद में भूल जाएंगे। और यहाँ पर आपको माई सिक्योर आईडी पर क्लिक करके यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे जो हमारा नेट बैंकिंग ब्लॉक था इसके पहले, वह एक्टिवेट हो चुका है। तो आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे कि आप लोग HDFC की नेट बैंकिंग, ब्लॉक नेट बैंकिंग को एक्टिवेट कैसे करेंगे। उसकी जो प्रोसेस है वह थोड़ी सी लंबी ज़रूर है, लेकिन उसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है। अगर आपका अकाउंट ब्लॉक हो चुका है और वह आपको मैसेज दे रहा है कि प्लीज़ विजिट योर नियरेस्ट ब्रांच, तो सिर्फ और सिर्फ यही ऑप्शन है आपके पास, जो तरीका हमने आपको बताया। अगर आपका कोई कन्फ्यूजन है, कोई सवाल है, कोई सुझाव है, तो आप हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। हम आपसे मिलेंगे बहुत ही जल्द एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।